हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून। काफ़ी दिनों से हमारे पास सवाल आ रहा है कि 402 का क्या है असलियत। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। बस मैं ये सब चीज़ लेकर नहीं आना चाहती थी आप सबों के बीच में। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है। हाँ, 402 जो भी एलपीए है वो हमारा एलपीए है, जिसमें बहुत सारी पिटिशनर बनी हुई है, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर है। 27 पिटिशनर अभी बनी हुई है और भी कुछ पिटिशनर इसमें ऐड होने वाला है। तो यही हमारा एलपीए है। अब आप लोग ये सवाल था कि ये एलपीए बाद में क्यों लगाए। सबसे पहला सवाल आप लोगों का था कि दीदी इससे कोई परेशानी तो इस एलपीए से नहीं हो जाएगी। ये जो 402 एलपीए है दी, ये एलपीए से कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। तो मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि नहीं, ये एलपीए से कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। लेकिन और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो 402 एलपीए है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एलपीए है। जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि जब फर्स्ट बेंच में जो एलपीए लगाया गया था संविदा के द्वारा, तो सरकार को लगाया गया था। उसके बाद जो भी एलपीए लगाया गया, सरकार को किसी भी एलपीए में टारगेट नहीं किया गया था। लेकिन इसमें सरकार को भी इस एलपीए में टारगेट किया गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है इसकी। तो मैं आप लोगों को बता दूं, 402 एलपीए जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और अगर मान लीजिए कि जजमेंट हम लोगों के पक्ष में आ जाता है, तो अगर जजमेंट हम लोगों के पक्ष में आ जाता है तो फिर तब तो कोई बात नहीं है, ये एलपीए उसी सारे में मर्ज हो जाएगा। इस एलपीए का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर 1% भी हम लोगों के पक्ष में नहीं जाता है तो ये एलपीए आगे चल के हम लोगों को बहुत ही काम देगा। ये एलपीए के ज़रिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक फाइट कर सकते हैं। और आप लोग कोई भी जो भी अफवाह फैलाते हैं हमारे बारे में, प्रीति झा के बारे में, तो ऐसी अफवाहें फैलाना अब बंद कर दीजिए। क्योंकि आप लोग अगर हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जा सकते तो कम से कम टांग खींचना भी बंद कर दें, ठीक ना। और आप लोग का कहना ये भी था कि एलपीए बाद में क्यों लगा, तो मैं इसकी भी जानकारी आप लोगों को दे दूं। इसके पीछे 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि मुझे पहले से ही सब जानकारी थी कि प्राइवेट वकील हमारे जो वरिष्ठ वकील हैं उनके सामने कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि तभी बोलेंगे जब वो मामला कुछ फंसेगा, तभी बोलेंगे। और मामला नहीं फंसेगा ये भी जानकारी मुझे पहले से थी। इसलिए हमारे जो वकील साहब थे वो डायरेक्ट बोले थे कि हम सुप्रीम कोर्ट से इस केस को हैंडल कर लेंगे। तो इसलिए हम एलपीए लगाने के कोई मूड में नहीं थे। लेकिन फिर बहुत सारे लोगों का सवाल था कि भाई प्रीति झा ऐसे ही बड़बड़ करती है, ना तो इसका कोई केस नंबर है, ना तो कोई एलपीए नंबर है। तो फिर मुझे भी लगा कि चलो हम भी एक एलपीए दायर कर ही देते हैं। तो उस बीच में हमने ये एलपीए दायर कर दिया। अब हमने एलपीए जो दायर किया वो लेट से एलपीए नंबर आया, क्योंकि हमने लेट से किया। सिग्नेचर करने के लिए मैं भी लोगों को बुला रही थी कि सिग्नेचर करने के लिए आओ, तो जो भी कैंडिडेट थे तो दूर के थे, तो लेट कर दिए आने में ही, तो हमने भी पेपर लेट। तो उस वजह से क्या हुआ ना कि हमारा एलपीए, हमारा जो सिग्नेचर था वो लेट होने की वजह से, लेट फाइल जमा होने की वजह से एलपीए लेट से एलपीए नंबर मिला। लेकिन इस एलपीए नंबर से आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अगर है तो फ्यूचर में लाभ ही है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जो भी बोलते हैं कि प्रीति झा कुछ नहीं बोलेगी 402 के बारे में, तो एकदम बिल्कुल गलत बात बोलते हैं। तो इसलिए ऐसे अफवाहों में आप लोग बिल्कुल भी ना आएँ। जो भी होगा माँ काली माँ सरस्वती की कृपा से अच्छा ही होगा। और हमने जो भी कुछ किया है आप सभी क्वालिफाई के हित के लिए ही किया है और हित के लिए ही करते आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारी बातें अच्छी लगी तो, और ना अच्छी लगे तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और शेयर और लाइक करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।